हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आपका ये बौद्धिस्ट पीरियड का जो मैं बता रहा था उसका ये सबसे लास्ट वीडियो आपका देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ चीज़ें जो फैक्ट अब बच गई थी मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये भी वीडियो बहुत ही विस्फोटक और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में होने वाला है। तो आपसे यह निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और आप कंटेंट को समझने की कोशिश करें। मुझे पूरी आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कंटेंट पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो कंटेंट इस पे यह है कि बौद्धिस्ट लिटरेचर। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्धिस्ट का जब पीरियड था तो जब बौद्धिस्ट का पीरियड में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे किस प्रकार से बौद्धिस्ट का पीरियड के समय में साहित्य का विकास होता है, साहित्य कैसे एक उभरता है और अपने पूरे सारे आवाम को कैसे वो समझाने का प्रयास करता है कि बौद्ध क्या है, बौद्ध में कैसे जुड़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहला जो त्रिपिटक है, मैंने बुद्ध धम्म जो है ना, बौद्ध धम्म और संघ या बुद्ध धम्म और संघ, ये जो त्रिपिटक है ये त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ये पाली भाषा में टोटल ये 3 है और ये लिखा गया पाली भाषा में। ये लिटरेचर का पहला चीज़ें देखने को मिल रहा है। दूसरा जो आपके पास है वह जातक। जातक टेल्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये चीज़ें लिखा हुआ है कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे, ये गौतम बुद्ध के जो पहले का जो जन्म हुआ था वो प्री बर्थ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप यदि ये जातक टेल्स को आप यदि पढ़ लेते हैं तो शायद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा। उनकी इस जन्म के पहले की कहानियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसमें कितना है, ये जो है 549 ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आप इसको पढ़ने के बारे में निश्चित रूप से लाभान्वित हो जाएंगे। अदर आपके पास है, यहाँ पे देखने को मिलता है मिलिंद पन्हो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मिलिंद पन्हो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मिलिंद नाम का एक पर्सन है और दूसरा नागसेन, जो हमारे जो बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस पर्सन है नागसेन। तो ये नागसेन और मिलिंद पन्हो के बीच में बौद्ध धर्म और आपसी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। तो ये कन्वर्सेशन के लिए एक बुक जो लिखा गया था और ये जो बुक है सो मिलिंद पन्हो कहलाया। थर्ड आपके पास जो बुक देखने को मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है बुद्ध कैरेक्टर। ये जो है ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा था किसने, तो अश्वघोष ने। ये बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। कॉम्पिटेटिव में कई बार क्वेश्चन बना है कि बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ है, तो पाली भाषा में हुआ है। लेकिन एक ऐसा जो बुक है जो अश्वघोष ने लिखे है बुद्ध चरित्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे ये जो है बौद्ध धर्म में ये जो हमने बताया बुद्ध चरित्र, इसे रामायण के नाम से जाना जाता है। इसे बुद्ध का रामायण के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा बुक है बौद्ध धर्म में जिसको रामायण के नाम से जाना जाता है, तो बुद्ध चरित्र को जाना जाता है। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अदर यहाँ पे आता है कौन सा, तो यहाँ पे आता है जो अबर विशुद्ध मग जो बुक है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है बुद्ध घोष ने। जो विशुद्ध मग जो बुक है इसको लिखा है बुद्ध घोष ने। और इसे क्या माना जाता है पता है, इसे जो त्रिपिटक जो है ना, जो त्रिपिटक जो हमने भी देखा ये भी पाली भाषा में लिखा है और ये भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। तो त्रिपिटक का ये कुंजी के नाम से जाना जाता है।
की के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विशुद्ध मग को, और जिसको लिखा है बुद्ध घोष ने। उसके बाद जो हमारे पास देखने को मिल रहा है वो है धम्म पद। धम्म पद जो है, धम्म पद भी पाली भाषा में लिखा गया है, और ये जो धम्म पद है इसे बौद्धिस्ट पीरियड में या बुद्ध का पीरियड का जो भी बुक सारे लिखे गए, इसमें इसे गीता के नाम से जाना गया। इसे गीता के नाम से जाना गया। जिस प्रकार से जो हमारे विष्णु का जो अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए, जो अपने गीता में उपदेश जो दिए, ठीक उसी प्रकार से ये उपदेश का जैसा ही बुक है, इसलिए इसे गीता बोला गया है। अब मैंने इनका लिटरेचर की चीज़ों को मैंने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन छपते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से कारण हुए, ऐसे कौन से रीजन हुए जिसके कारण से बुद्ध की मृत्यु होने के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद ये जो गौतम बुद्ध का जो बताए गए रास्ते थे उनसे लोग भटक गए, और कहीं ना कहीं बौद्ध का जो राज वगैरह था हमारे भारत प्रदेश में या अदर प्रदेशों में, वो धीरे धीरे क्या हुआ, घटता चला गया और समाप्ति की ओर, या कहें तो वो बहुत सारे लोग अब उनसे बाहर निकलने लग गए। ऐसा कौन से रीजन हुए? तो देखिए, मैं पहले बात करूं तो सबसे पहला यहाँ पे ये हुआ था कि बौद्ध जो है आगे इसलिए बढ़ पाया था क्योंकि हमारे धर्म जो पहले से ब्राह्मण का जो धर्म पीरियड चल रहा है, ब्राह्मणों की जो वेदांग जो चल रहा है, ये जो है सो कहीं ना कहीं फेल होने की ओर आ गया था। और उसी का लाभ उठा करके बौद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म उस समय उभरा, क्योंकि देखिए लोग जाता है किसकी तरफ? नयापन की तरफ, इनोवेशन की तरफ जाता है। जहां नया मिलेगा लोग उधर ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि वेदांग में धीरे धीरे लोगों की शोषण होने लग जाती है, लोग धीरे धीरे उनका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। और उसी समय बौद्ध धर्म जब आते हैं, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात देखने को मिलता है कि जो भी धर्म से हो, जो भी कास्ट से हो, सबको एक समानताएं की भावना को लेकर के गौतम बुद्ध चलते हैं, जिसके कारण से लोग बौद्ध धर्म में हम उनसे जुड़ते चले गए और लोग आगे बढ़ते चले गए, उनकी आचरण को अपने आत्मसात करते चले गए। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही क्या होता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है, उसके बाद यहाँ पे अपने आप को फिर से रिफॉर्मेशन के प्रयास करते हैं। कौन? यहाँ पे रिफॉर्मेशन का प्रयास ब्राह्मण अपने आप को करते हैं, और यहाँ पे चेंज फॉर्म ऑफ ब्राह्मण रिलीजन मीन्स अपने रिलीजन को इतने रिफॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं कि उसके सामने बौद्ध धर्म बहुत ही कम समय टिक पाता है, और फिर धीरे धीरे उनके सामने समर्पण करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर से वही ताकत के साथ वार करने लग जाते हैं। अब यहाँ दूसरी चीजें बात ये हुआ कि जो बौद्धिज्म था वो धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे चीज़ें फैलने लग गई, ऐसे भ्रांतियां फैलने लग गई, गंदगियां फैलने लग गई कि यहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं असमानताएं के साथ ही साथ लोगों का शोषण होने लग गया था। अब जब शोषण होने लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या है कि लोग उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए धर्म चाहे कोई भी हो, यदि वो इंसानियत मुझे ना सिखाए तो वो धर्म किसी काम का नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग जुड़े थे वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगा, ये सारे वादे करके आए कि मैं वुमेन को सुरक्षा दूंगा, मैं वुमेन को बहुत आगे लेके जाऊंगा, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, मैं महिलाएं के बारे में ये सोचता हूँ, ऐसे सोचता हूँ, समानताएं सबके विचार रखता हूँ। लेकिन बाद में वो होने लग गया जो ब्राह्मणों धर्म में भी वैसा नहीं होता था, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गंदे परवरिश दिया जाने लगा, जिसके कारण से इनसे लोग बाहर निकलने लग गए और अपने आप की इज्जत को बचाने के लिए इस धर्म से लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे ये देखने को मिला फिर प्रोपेगेंडा। यहाँ पे ये देखने को मिला कि सेसेशन ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ संघ, जो पहले ये प्रचार प्रसार जो होता था, मैंने बताया कि जुलूस जो भी सबसे पहला जो भारत प्रदेश में जो देखने को मिला या भारतवर्ष में जो देखने को मिला, ये जो है जुलूस सिस्टम को बौद्ध धर्म में देखने को मिला था, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने जुलूस को यूज किया था।
तो ये जो चीज़ें हैं, अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब मुझे लेना देना नहीं है, मुझे कुछ इससे जो जुलूस है या प्रचार प्रसार है लोग अब करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ अपने में ऐसे घृणित भावना उन लोगों में फैल जाती है, जिसके कारण से लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण से ये होता है कि ये धर्म धीरे धीरे संकीर्ण होता चला जाता है, धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ पे अदर जो देखने को मिल रहा है कि जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म फिर अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर पाता है, और ग्रो नहीं करने के बाद धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है, द एंड होने लगता है। अब यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज होने लग गया। जो संस्कृत है, जो इन्होंने संस्कृत को छोड़ करके अपना पाली भाषा से, पाली लैंग्वेज से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ये पर्सन फिर संस्कृत का यूज करने लग गया, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि आप फिर जो है जिसको छोड़ करके मैंने आपके पास आया, आप फिर उसी के शरण में जा रहे हैं, तो आप ही जब उसके शरण में जाएंगे तो मैं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। इससे क्या होने लगा, धीरे धीरे फिर बौद्ध धर्म धीरे धीरे पीछे आने लग गए, मीन्स ये समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लग गए, और लोग इनको छोड़ करके फिर ब्राह्मण धर्म में इन्वॉल्व होने लग गए। अदर आप आता है करप्शन। यहाँ पे करप्शन भी इतना बढ़ गया था, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि लोगों में ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैल गई थी, ऐसे ऐसे दुष्परिणाम इसका फैला कि लोग बौद्ध धर्म को एक घृणित धर्म के नाम से जाने लगा, और लोग इससे सोचे कि नहीं, मैं यदि इस धर्म में रहता हूं तो मेरा भी कहीं ना कहीं इंसानियत का शोषण होगा, मैं जो सोचता हूं उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा, दोहन होगा, और इससे लोग बाहर निकलना चाहते थे, जिसके कारण से इसका धीरे धीरे समाप्ति होने लग गई। अगर यहाँ पे देखने को मिलता है इंटेलेक्चुअल वीकनेस, मीन्स इसका जो आंतरिक जो सारे लोग होते हैं, इसका इंटरनल भी आपस में इतनी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म होता है अपने आप को इतना इंप्रूवमेंट करता है, इतनी तेजी से इंप्रूवमेंट करता है। जरा सोच के देखिए कि ये जो ब्राह्मण धर्म अभी वेद का पीरियड जो आपके पास देखने को मिल रहा है, एक समय इसको दबा दिया गया था और बौद्ध अपने आप को बहुत आगे चल गया था, लेकिन फिर ब्राह्मणों ने अपने आप को ताकत के साथ वार किया और चीजों को लेने लग गए, अपनी चीजों को फैलाने लग गए, तो वेद और वेदांग के सामने ये सारे धर्म ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, और फिर ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होने लग गए। अब यहाँ पे ये देखने को मिला है कि ये सभी में आपस में ऐसी भ्रांतियां फैल गई, जिसके कारण से ही लोग इनको छोड़ने लग गए और फिर ब्राह्मण धर्म में संलिप्त होने लग गए। अब यहाँ पे दूसरा देखने को मिला, तो यहाँ पे जो 8 नंबर पे कि नॉट गेटिंग दी, यहाँ पे शेल्टर ऑफ किंग्स, जो भी किंग यहाँ पे आने लगे, किंग में भी इतनी भ्रांतियां फैल गई थी कि जो भी राजा बनते थे वो इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की विचार से ही सारे भटक गए थे। अभी मैंने बताया कि लोग आपस में, जैसे देखिए अस्किज़ बुद्धिज्म, इसमें क्या हुआ था, लोग आपस में फूट गए थे, फूट अपने में हो गया था, लोग अपने आप को अलग अलग विचार मानने लग गए थे। यहाँ पे कुछ अपना, जैसे अभी हीन यान महायान मैंने बताया, उसमें लोगों का अपनी अपनी विचार आने लग गए। जब आपस में ही विवाद आपके बीच में हो जाएंगे तो लोग जो आपसे जुड़ने वाले हैं तो कैसे आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप में खुद में ही जब आप में एक यूनिटी नहीं है तो आप कुछ बता देंगे, कोई और आपके धर्म में कुछ बता देगा, तो लोग जब कुछ अलग अलग लोग बताने लग जाएंगे तो फिर उस धर्म में कोई सच्चाई नहीं माना जाएगा और लोग धीरे धीरे उनसे बाहर निकलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि इससे आप जो किंग लोग हैं ना, बहुत सारे हमारे देश के जो बने फिर उस समय, उसके बाद जो बहुत सारे राजा, वो सारे राजा इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, कहते थे ये फालतू है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं और भी इससे दोहन हो रहा है, समाज में भ्रांतियां फैल रही है, गलत विचार पनप रहा है। और इससे क्या हुआ कि जब राजा लोग सपोर्ट नहीं किए
तो कहा कि देखिए कोई भी राजा हो, यदि वो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे बड़ा है पैसा, इकोनॉमी। आपको पैसा नहीं मिलेगा, मनी नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। अब राजा का जो सहयोग ही नहीं मिलता था तो ये सारा लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और धीरे धीरे इन लोगों की समाप्ति का समय आने लग गया। और ज़्यादातर ये भी बुराइयां तक ये लोग लड़ते बहुत ज़्यादा थे, लड़ने के कारण भी ये सारे की समाप्ति बहुत जल्द हो गया। जितना जल्दी आए उतना जल्दी चले भी गए। जल्द क्या, वे वेद वेदांग के बाद ही आए, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध का जो विचार था, वो गौतम बुद्ध का विचार बहुत अच्छा था, बट उसको जो मानने वाले लोग थे वो इतनी भ्रांतियां फैला दिए कि गौतम बुद्ध भी बाद में सोचने लगे होंगे, यदि वो जीवित अपने आप को यदि वो स्वतंत्र मानते थे और यदि हैं या विष्णु का अवतार है, तो वो जरूर देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मेरा विचार का दोहन हुआ। और इससे क्या हुआ कि लोगों में गलत भ्रांतियां फैली और उनसे लोग बाहर निकलने लगे। अदर यहाँ पे देखने को मिला कि इन्वेंशन ऑफ द टर्कस मीन्स जो यहाँ पे तुर्की लोग जो थे, जो तुर्क लोग थे, अब यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिए। अब आक्रमण करना कर दिए। मैंने आपको पता ही होगा कि तुर्की का जो खलीफा था, वो खलीफा क्या है, वो धीरे धीरे उनका मत था कि पूरी दुनिया पे मेरा शासन हो और पूरी दुनिया पे शासन करने के लिए मैं अपनी खलीफा का पद को नहीं छोड़ूंगा और अपने खलीफा के शासन के दम पे पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा। अब उस समय वो इतना तोड़ फोड़ किए पूरी समाज में, पूरी देश में, पूरी वर्ल्ड में। इससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म तो ऐसे ही समझ लीजिए कि कुचल दिया गया। उस समय कुछ समझ में नहीं आया इनको भी, और वो पूरी तरह से पूरी दुनिया पे इतना बड़ा अटैक किया कि ये जो है हमारे गौतम बुद्ध का विचार ये सारे टर्किस के सामने फेलियर साबित हो गए। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो विचार था, गौतम बुद्ध के जाने के साथ ही धीरे धीरे इनकी विचार दबती चली गई और आज ये सीमित मात्रा में रह गए। ऐसे गौतम बुद्ध बहुत ही श्रेष्ठ पर्सन थे, बहुत ही अतुलनीय विचार उनके पास था। लेकिन बात है ना, कोई भी धर्म हो, चाहे धर्म कोई भी हो, बात है कि जो उनके बारे में सबसे पहला जो मेडिटेशन करके जो गेन किए अपना नॉलेज को, उनका जो अपना थिंक होगा वो एक अलग होगा। उन्होंने बताने का प्रयास सभी सत्य किए, बट लोग कुछ होते हैं जो सुन करके कुछ गलत भ्रांतियां समाज में फैला देते हैं, जिसके कारण से एक अच्छे व्यक्ति का भी, एक अच्छे पर्सन का भी जो विचार होता है वो ये सारे भ्रांतियां के सामने या अफवाहें के सामने वो दब जाया करती है, जो कि गलत है। मुझे हर समय समाज में इन बातों पे हर समय ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो सत्य है, जो समाज में आत्मसात करने लायक चीज़ें हैं, उसको गेन करना चाहिए और जो गलत चीज़ें हैं उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो ये वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा, आप एक बार लाइक और एक बार कमेंट करके, साथ ही सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके आप मुझे ज़रूर सूचित करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और आने वाला टाइम में इससे भी विस्फोटक वीडियो आने वाला है वैष्णव धर्म के बारे में, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। थैंक यू सो मच।